हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। इसमें देखेंगे सेकंड पेपर के लिए हमारा टॉपिक है आज द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का विकास एवं विस्तार के चरण है। और बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने शीत युद्ध क्या है और उसके क्या कारण थे ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे शीत युद्ध का प्रथम चरण है। शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ और इसके लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लगे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्पष्ट रूप से वैश्विक स्तर पर उभरकर विश्व के सामने आए। इसको तीव्रता प्रदान करने में दोनों ही महाशक्तियों के बीच व्याप्त परस्पर भय, घृणा और अविश्वास की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध चली गई चालों ने इस शीत युद्ध को गति प्रदान की और अंत में दोनों महाशक्ति खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लगे। इस स्थिति में समस्त विश्व में भय व अशांति का वातावरण तैयार कर दिया। इसको बढ़ावा देने में दोनों ही महाशक्तियां बराबर की भागीदार रही। दोनों महाशक्तियां यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध के विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। इसमें प्रथम चरण है जो 1946 से शुरू होकर 1953 तक था। शीत युद्ध के इस चरण में शीत युद्ध का असली रूप उभरा। अमेरिका व सोवियत संघ के मतभेद खुलकर सामने आए और इस काल की शीत युद्ध बढ़ाने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। यानी इस समय में जो शीत युद्ध को बढ़ाने वाली घटनाएं वह है चर्चिल का फुलटन भाषण है जो 5 मार्च 1946 को दिया गया था। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन स्थान पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के भाषण ने शीत युद्ध की शुरुआत का श्री गणेश किया था। चर्चिल ने भाषण में कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए। चर्चिल ने आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की मांग की। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट रूप से सामने आई। अमेरिका सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को आक्रामक व विस्तारवादी बताया। इससे शीत युद्ध को तात्कालिक बढ़ावा मिला। इसमें दूसरा पॉइंट है ट्रूमैन का सिद्धांत जो 12 मार्च 1947 को लागू किया गया था। 12 मार्च 1947 को अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही एवं कांग्रेस को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के अवरोध की नीति का प्रतिपादन किया। इसका उद्देश्य साम्यवाद को उसके तत्कालीन स्तर पर ही रोक देना था। इसी बीच यूनान एवं टर्की में साम्यवादियों के नेतृत्व में लड़ रहे गृह युद्ध को दबाने के लिए इस नीति के तहत $400 मिलियन की आर्थिक सहायता दी गई थी। इन देशों को वित्तीय सहायता देने की नीति को सही ठहराते हुए तर्क दिया गया कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कहीं भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ट्रूमैन सिद्धांत शीत युद्ध को फैलाने के लिए एक नया दस्तावेज था। आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की अमेरिका ने जो नीति अपनाई थी उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। यानी ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। मार्शल योजना। इस योजना की घोषणा 5 जून 1947 को जॉर्ज मार्शल के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान की गई थी। 3 अप्रैल 1948 को यह क्रियान्वित हुई थी। इस योजना में युद्ध में बर्बाद यूरोप का पुनर्विकास का कार्यक्रम बनाया गया तथा इन देशों को 3-4 वर्षों के लिए अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत सभी इच्छुक देशों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता दी जानी थी। पश्चिमी यूरोपीय देशों को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने वाले देशों पर शर्त लगाई गई कि वे अपनी शासन व्यवस्था को साम्यवादियों से दूर रखेंगे।
इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति घृणा भाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। इससे शीत युद्ध को और भी बढ़ावा मिला। यूरोप के 17 देशों ने इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन कुछ सोवियत संघ समर्थक देशों ने इसे मानने से भी इनकार किया था। काफ़ी हद तक ये योजना सफल रही। इसमें चौथा पॉइंट है हमारा बर्लिन की नाकेबंदी बंदी बर्लिन की नाकेबंदी 1948 में सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक बढ़ा दिया। जर्मनी की भांति बर्लिन को भी मित्र राष्ट्रों ने 4 अलग अलग प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया था। यहाँ पे 2 बार लिखा गया शायद। जब समझौते के विरुद्ध ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रांस ने अपने प्रभाव क्षेत्रों का एकीकरण करने में मुद्रा परिवर्तित करने का निश्चय किया, तो सोवियत संघ ने इस कार्यवाही के विरोध में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन शेष विश्व से अलग पड़ गया और सोवियत संघ इस कार्यवाही से पश्चिमी बर्लिन के लोगों को अपनी ओर आने के लिए विवश कर देना चाहता था। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके इसके इरादों को नाकाम कर दिया और वह वहां भी अपना सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गया। पश्चिम के देशों ने लगभग 1 वर्ष तक अनिवार्य आवश्यकता की सभी वस्तुएं हवाई मार्ग के द्वारा पश्चिमी बर्लिन में पहुंचाई। अंततः विवश होकर सोवियत संघ को बर्लिन की नाकेबंदी समाप्त ही करनी पड़ी। यानी कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें यानी हवाई जहाज के माध्यम से आवश्यकता की सभी वस्तुएं पहुंचाई। नाकेबंदी बंद होने के तुरंत बाद ही सितंबर 1949 में पश्चिमी जर्मनी तथा पश्चिमी बर्लिन को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया गया। जर्मनी का विभाजन जैसे ही मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी जर्मनी की स्थापना की, सोवियत संघ ने भी 7 अक्टूबर 1949 को अपने प्रभाव क्षेत्र को पूर्वी जर्मनी का नाम देकर एक अलग राज्य स्थापित कर दिया। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गया, यानी 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इससे शीत युद्ध और तीव्र हो गया। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के साथ ही शीत युद्ध को एक संगठित आधार प्राप्त हो गया। प्रारंभ में इसमें 12 देश सम्मिलित हुए थे। बाद में यूनान, तुर्की तथा पश्चिमी जर्मनी भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। चीन की क्रांति यद्यपि शीत युद्ध का आविर्भाव यूरोप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह यूरोप से भी बाहर फैलने लग गया था। यूरोप के बाद शीत युद्ध का प्रचार प्रसार चीन में हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता प्राप्त करने की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चीन की सदस्यता की मांग को अस्वीकार किए जाने से सोवियत संघ व अमेरिका के बीच भयंकर कटुता बढ़ गई। 8वां पॉइंट है हमारा कोरिया युद्ध। 1950 ईस्वी में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे शीत युद्ध कुछ समय के लिए सशस्त्र युद्ध का रूप धारण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सहायता की। अंत में 8 जून 1953 को कोरिया युद्ध रुक गया, किंतु दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध जारी रहा। अमेरिका व जापान की शांति संधि। 1951 में अमेरिका के द्वारा जापान के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर की। यह संधि कोरिया के संदर्भ में थी, जिसे सोवियत संघ ने अनुचित ठहराया तथा इसे अमेरिका की एक पक्षीय कार्यवाही बताकर इसकी खूब आलोचना की। इससे शीत युद्ध के वातावरण में और वृद्धि हुई। ये हमारा प्रथम चरण यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा चरण।
ओके स्टूडेंट,